मैं गलत रास्ते पर थी, मुझे बहकाया गया। तुर्बत से गिरफ्तार खुदकुश हमलावर खातून अदीला बलोच की वालिदैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मेरी ब्रेन वॉशिंग की गई, पहाड़ों पर जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। बलूचिस्तान हुकूमत की शुक्रगुजार हूँ कि मैं बच गई। पहाड़ों पर देखा कि बेशुमार नौजवानों को बरगलाया गया। अदीला बलोच ने इंकशाफ किया कि खवातीन और नौजवान अपनी मर्जी से पहाड़ों पर नहीं जाते, दहशत गर्द खवातीन को बतौर हथियार इस्तेमाल करते हैं। हम अदीला है और मेरा ताल्लुक जो है तुर्बत से। नर्सिंग के कोर्स क्वेटा BMCH में किया और अभी मैं क्वालिफाइड नर्स हूँ। मेरी बदकिस्मती से मैं ऐसे लोगों के साथ कांटेक्ट में रही जिन लोगों ने मुझे बहुत बेकाया। मुझे इस तरह बेकाया कि मैं खुदकुश हमले करने के लिए खुद ही राज़ी हो गई। मेरी वजह से कितनी लोगों की जान चली जा सकती है, मैंने इसे कुछ भी नहीं सोचा। मुझे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब मैं पहाड़ों पे गई। मुझे ये बताया गया कि वहाँ पर आपको एक नई ज़िंदगी मिल जाएगी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ पर ऐसे सख्त हालात थे, इनके ऐसे सख्त रवैया था। वहाँ पर मैंने ऐसे नौजवान भी देखे कि इनके वो भी ऐसे बेकाए हुए थे और लोगों के हाथ में भी ऐसे बंदूक थे। ये जो आजकल का तासुर है कि बलोच ख्वातीन अपनी मर्जी से खुदकुश करती, ये बात गलत है। ये लोग ब्लैकमेलिंग करके लेके जाते हैं, वर्गला के लेके जाते हैं। मुझे इस तरह बेकाया गया कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं ऐसे गलत रास्ते पे भी चल रही थी, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। नसीहत देना चाहती हूँ कि इस तरह के लोगों के बातों पे कभी भी नहीं आओ। ये लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्द सिर्फ अपना ही मफाद देखते हैं। ये कैसे बलोच हैं जो मेरी बेटी को वरगला कर ले गए? अदीला बलोच के वालिद की गुफ्तगू। कहा, पहाड़ों पर जाने वालों की वापसी नामुमकिन होती है, हुकूमत की मदद से बेटी बाजियाब हो गई। वालिदैन तालीम के दौरान बच्चों की सरगर्मियों पर नजर रखें। अदीला की वालिदा भी दौरान गुफ्तगू आपदीदा हो गई। उनका कहना था कि बेटी मेरा वाहिद सहारा है जो दहशतगर्दों ने छीन ली थी। मीटिंग मशीन होती है, उस टाइम उसे क्या हाल होता है वो जानती है। जब घर गया तो पता चला भाई उनको कुछ लोगों ने वर्गलाया है और उनको खुदकुश करने के लिए पहाड़ों पे ले गए। वहाँ ये रवाज है जो पहाड़ों में जाते हैं उनको वापस आना नामुमकिन है, क्योंकि उनकी मिशन होती है कि वो ऐसे बंदे अपने साथ ले जाएं अपने मकसद के लिए। उसमें कोई आज़ादी कोई बात ही नहीं है, सिर्फ अपने मुफाद के लिए। बच्चों को बंद बांध के उनको कहीं टकराते हैं और उनकी लाशें पता नहीं सर कहाँ वो कहाँ। एक बलूच की बेटी को यहाँ उठा के ले जाए अपने पर्सनल ज़ात के लिए, एक कहाँ का बलूच है यार। बेटी को यहाँ से उठाएं, वो बांध के वहाँ पे ले जाएं ज़ाय करने के लिए। हमारी आवाज़ उन पहाड़ों तक पहुँचाएं ताकि कोई अगर एक बंदा वापस आ गया तो समझो हमने एक इंसान को वापस ले आया। बच्चों को जो एक्टिविटी है वो निडर पे रखें और मुझे वो बच्चों को भी अब तुम्हें बताना है कि जो एक्टिविटी है जो उनको महसूस हो रहा है खुश हो रहा है वो अपने फैमिली को शेयर करें। Kani maksud wandu beli wana sharba me asta chini ba mana asta me wandu pada wana pada me iwad kana bazak be ma chin kani। कौमी धारे में शामिल होने वाली खुदकुश बमबार अदीला बलोच ने बलोच नौजवानों के लिए बलोची में पैगाम दिया। कहा, जो गलती मैंने की आप ना करें, इससे नुकसान हमारा ही होगा। मुझे गलत लोग इस रास्ते पर ले गए थे। अगर आपको कोई ऐसे रास्ते पर ले जाने की कोशिश करे तो अपने बड़ों को बताएं। ए गोशक लूटी वती राजा वती कोमा के ये वड़ी गलती के मन को था भाईदे शुमा मकनी इशिया ची नुकसान कया भी मैं जिंदा भी ई वड़े मुल्क के आज़ादी न भी आका ई राया के मन शुतू मना गलती मर्दमे उड़ी राया बोत आका शुमे जिंदगी चुशी मर्दमे याद चुशी गलती राया बो खुदाए वास्ता वती मात पिता बगुशी ई गप्पा वती मस्तरी न बगुशी कि ई वड़ी मर्दम ई वड़ी चीज़ में गुम बुआ गई शुमा भी ई राया मर हुए ई रा बर्बादी ए राई एक वती जिंदे कुशक यक हरामी पद अमी राय गेरम बरा ये चीज़ गलत थी। शुमा बायदी ये चीज़ भी आई कि मन गलती कोता मन न लुटी के शुमा ये गलतियाँ पता भी करेगी। और इसी सारे मामले के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद साहब, मारिया सुल्तान साहिबा दिफाई तज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और राशिद वली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद साहब, पहले आप ये फरमाइएगा कि ये यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी है रियासत की भी और रियासती इदारों की भी
बलूचिस्तान हुकूमत कैसे देखती है इस सारे मामले को, चूँकि शुक्रिया भी अदा किया है अदीला बलोच के वालिद ने आपका, नौजवानों को वापसी के लिए क्या पैगाम देंगे जो बहक गए? जो कि अपना घर बार छोड़कर जा चुकी थी और किसी कैंप को ज्वाइन कर चुकी थी, वहां से उन्हें वापस लाया गया। बातें जो अदीला ने की हैं ये बहुत सी चीजों के लिए, हमारे लिए, आम आदमी के लिए आई ओपनर्स हैं कि किस तरीके से दहशतगर्द तंजीमें नौजवानों का और बिलखुसूस खवातीन का इस्तेमाल कर रही हैं। तो ये सारी चीजें जो वो फैमिली फेस कर रही है, जो कुछ अदीला ने फेस किया, उन्होंने खुद अपनी कहानी नरेट की है। तो ये सारी चीजें अब आवाम के सामने खुलकर आ चुकी हैं कि किस तरीके से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए नौजवानों और बिलखुसूस खवातीन का इस्तेमाल, जो नौजवान वापस आना चाहते हैं रियासत उन्हें वेलकम करेगी। शाहिद इंसाफ, बिल्कुल ऐसा ही है, ये एक आई ओपनर है। मारिया सुल्तान साहिबा, आपकी जानिब आना चाहूंगी। अनफॉर्चुनेटली हमें चालाक और मकार दुश्मन का सामना है। क्या समझती हैं नौजवानों के बहकने से उन्हें इस हवाले से बचाने के लिए क्या इक़दाम करना होंगे? अब पहली बात तो ये दुश्मन है, उसकी पूरी कोशिश है इस वक्त कि पाकिस्तान की नई नस्ल को, बिलखुसूस जो पाकिस्तान की खवातीन हैं और जो बच्चियां हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है बलूचिस्तान में। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि फौज के बारे में ये तासुर पैदा किया जा सके कि वो शायद उन रवायात का ख्याल नहीं रखे। जाहिर सी बात है, ब्रेन वॉशिंग करना एक बात है, लेकिन उसके बाद उनको दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करना और फिर उनको जो है खुदकार बमबार बनाना, ये इस बात की वाज़ेह निशानदेही है कि ये कोई आम लोग नहीं है। ये एक ऐसे लोग हैं जो आपके मुल्क के खिलाफ, आपकी नई नस्ल के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से काम कर रहे हैं। तो जाहिर है इसके लिए आपको एक बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से अपनी बिलखुसूस जो बच्चे बाहर काम कर रही हैं, बच्चियां काम कर रही हैं, उनको तालीम देनी होगी। फिर उसके साथ साथ माँ बाप के अंदर भी आगाही डालनी होगी कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें और अगर उनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली आती है तो उसको ज़रा मौसर तरीके से देखें। बिल्कुल दुरुस्त बात है। राशिद वली साहब, गिरफ्तार खुद को हमलावर का पैगाम आपने यकीनन देखा, वालिदैन और सोसाइटी की क्या जिम्मेदारी बनती है इस सूरत में? नर्सिंग की स्टूडेंट थी जिन्होंने कोयटा से किया, तालीम पाई। अब आगे आई एम श्योर उनका मुस्तकबिल उन जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ब्राइट होना चाहिए था। हमें उन अवामल की तरफ देखना है कि क्या वजह है कि ये यंग जनरेशन जो है ये इस तरगीब में, इनकी तरगीबात में आ जाती है, कहाँ से ये रिक्रूट होते हैं। मे बी सोशल मीडिया आजकल वो बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। यहाँ पे एक हमें पेरेंट्स का भी किरदार आ जाता है, फैकल्टी का भी किरदार आ जाता है और सोसाइटी का भी किरदार आ जाता है। तो ये पूरा एक इकोसिस्टम है जो जुड़ा हुआ है, मरबूत। हमें तवज्जो मरकूज करनी है यंग जनरेशन पे, खास तौर पे खवातीन, बच्चों, इनको खुसूसी तवज्जो की मुस्तहक है ये सेगमेंट। और सोसाइटी को भी देखना है, इसको पेरेंट्स को भी देखना चाहिए। ठीक है। राशिद वली साहब, मारिया सुल्तान साहिबा, शाहिद रिन साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया।